जामवंत जी को शुरुआती समय में ही समझ आ गया ये बहुत शक्तिशाली है, ये चाहे तो अब भी मुझे मार दे। ये मार नहीं रहा मुझे, खेल खेल रहा है मेरे साथ। भगवान को मारना थोड़ी है, कारण है भगवान के इस कार्य के पीछे। तो उसने भी अब वो अपना जोर तो पूरा लगा रहा युद्ध करने में। कुछ देर तो भगवान ने युद्ध किया, फिर भगवान ने धनुष उठाया, बाण खींचा। बाण खींचते ही जामवंत जी को साक्षात मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के दर्शन होते। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की। अब राम जी के दर्शन होते ही तो उसने चरण पकड़ लिए, प्रभु मैंने आप पर हाथ उठाया। भगवान के नहीं नहीं मैंने करवाया। क्यों करवाया? बोले राम अवतार में रावण वध के बाद सब प्रसन्न थे सिवाय तुम्हारे। तो मैंने तुमसे कहा तुम्हें प्रसन्नता नहीं है, तो तुमने कहा प्रसन्नता तो है पर रावण बहुत बलशाली था। मेरी इच्छा थी मैं उसके साथ मल्ल युद्ध करता, मेरी इच्छा तो इच्छा ही रह गई। तब मैंने तुम्हें वचन दिया था कि मैं तुम्हारा युद्ध रावण से भी ज्यादा बलशाली पुरुष के साथ कराऊं। मैंने अपना वचन पूरा किया। मुझे वो मणि दे दो। उसने कहा दूंगा, पर एक शर्त है, आपको मेरी बेटी के साथ विवाह करना पड़ेगा। भगवान कहे मेरा विवाह हो चुका है। बोले आपने कौन सा यहां मर्यादा पुरुषोत्तम होने का व्रत लिया है? अब देखिए कितनी सुंदरता से एक ही बात में दो बातें समझा दी। पहले राजा या पुरुषों के ज्यादा विवाह होते थे। कारण एक ये भी था कि पहले पुरुष कम थे, क्योंकि युद्ध में मारे जाते थे ना, युद्ध यही लड़ते थे। युद्ध आए दिन होता था, कई पुरुष मारे जाते, पुरुषों की संख्या कम थी, तो पुरुषों के विवाह ज्यादा होते थे। फिर भी उन्होंने वाक्य क्या कहा? कौन सा आपने मर्यादा पुरुषोत्तम होने का व्रत लिया। यानी मर्यादा यही कहती है विवाह। सुंदरता से बात समझा दी कि अगर मर्यादित जीवन जीना है तो आपका विवाह एक ही होना चाहिए। पर उन्होंने कहा कि अभी तो आप राजा हैं, कर सकते हैं, पर अगर आप कहें मेरी बेटी में मनुष्यों वाली सुंदरता नहीं है तो बात अलग है। भगवान के मेरे लिए सब सुंदर है, क्योंकि सबको मैंने बनाया है। मैं खराब चीज बना ही नहीं सकता, मैं कोई बुरी चीज क्यों बनाऊंगा? तुमने सुंदरता का एक रूप बना दिया कि सुंदर व्यक्ति ऐसा होता है। अब तुम खुद ही दुखी हो रहे हो कि मैं ऐसा नहीं हूं, पर मैंने तो सबको सुंदर बनाया, इसीलिए सबको अलग बनाया। देखिए सुंदरता कितनी अच्छी है। यहां आज यहां हजारों की संख्या में लोग बैठे हैं, सब अलग दिखते हैं, कोई किसी के जैसा नहीं दिखता। यानी आप जैसा दूसरा है ही नहीं। यही तो सुंदरता है। पर हमने एक रूप बना दिया, नाक ऐसा हो, आंखें ऐसी हो, यही होगा सुंदर। अब हम बैठ के रो रहे हैं कि मैं ऐसा नहीं दिखता। ये हमारी गलती है। भगवान ने कहा मैंने ऐसा नहीं बनाया था, क्योंकि मेरी नजर में अगर सुंदरता का एक रूप होता मैं सबको एक जैसा बनाता, पर मेरे लिए वो है ही नहीं। आप सब सुंदर है। अपने आप को सुंदर मानना सीखिए। और कहीं ना कहीं सुंदरता आंखों में होती है, हाँ कि ना? आप कई बार देखिए जब आपको किसी से प्रेम होता है ना, आपको वो बहुत सुंदर लगता है, लेकिन जिस दिन प्रेम खत्म होता है उससे ज्यादा गंदा और कोई नहीं लगता, हाँ कि ना? अब गई कहां गई सुंदरता? सुंदरता आंखों में है। आपको जो अच्छा लगेगा वो सुंदर होगा। आपको आप अच्छे नहीं लगते? बताओ। हम दूसरों में सुंदरता ढूंढ रहे, दूसरों को पसंद कर रहे, पहले अपने आप को पसंद करें। अपने आप को इतना पसंद करें कि कांच के सामने कोई और तारीफ करे ना करे, हम खड़े होकर कहे
दूसरों की तारीफ बाद में, खुद की तारीफ पहले। इसीलिए कहा जाता है ना फ्लाइटों में, अपना मास्क पहले लगाएं, फिर दूसरों की सहायता करें। खुद को खुश रखेंगे तो दूसरों को खुश रख पाएंगे। ये मैं सारी महिलाओं से कहती हूं, जबरदस्ती की त्याग की मूर्ति ना बने, क्योंकि आप बन तो जाते हैं, फिर आप पूरे जीवन चिड़चिड़ करते रहते हैं। इसलिए आप देखिए, पति बच्चे सब कहेंगे मम्मी दिन भर चिड़चिड़ करती है, मम्मी दिन भर चिड़चिड़ करती है, क्योंकि मम्मी ने सब छोड़ दिया और अब वो बात मम्मी को अंदर ही अंदर खाई जा रही है, और इसलिए मम्मी वो सब पे उतार रही है गुस्सा। आप देखिए बच्चों को, पापा सही है, पापा कुछ नहीं बोलते, मम्मी दिन भर पीछे लगी रहती है। तो होगा ना, वो आपको वो मानसिक परिस्थिति हो जाती है, उसको हम कहते हैं ट्रॉमा। ये आपके अंदर हो गया, आप बिना चाहे भी वो दूसरों पर निकाल रहे हैं, और इसीलिए हम छोटी से छोटी बात पे भी चिड़चिड़ करते हैं, क्योंकि जीवन हमारा तो पूरा ही खत्म हो गया। हमारा अपना जीवन, अपनी खुशियां, अपनी पसंद रहा ही नहीं कुछ। तो इससे आप बच्चों को खुश रख पाएंगे, अच्छा जीवन दे पाएंगे, और वो आपको देखकर भी सोचेंगे कि हमको भी ऐसा ही जीवन जीना है। आप चाहेंगे वो ऐसा जी? यहाँ जितनी माताएं हैं मैं सबसे पूछती हूं, जैसा जीवन आपने जिया, आप चाहेंगे आपकी बेटियां, आपके बच्चे जिए? नहीं, मतलब कुछ गलत था। यहां आपने बात साबित कर दी, क्योंकि अच्छा होता तो सब चाहते नहीं मेरे बच्चे को भी ये मिले। माँ बाप अपनी अच्छी चीजें बच्चों को देते, बुरी चीजें दूर रखते हैं, लेकिन कई बार हम अपनी बुरी चीजें पहचान नहीं पाते। लेकिन आज इसीलिए मैंने ये प्रश्न आपसे पूछा, जब हम कहते हैं हमारा जीवन ऐसा, क्या ये जीवन अपने बच्चों को देना चाहोगे? नहीं, तो मतलब उसमें कुछ गलती थी, ये समझ जाइए। तो हमारा जो ट्रॉमा है वो हम पर ही खत्म हो जाए, बच्चों तक ना जाए, क्योंकि वो ऐसे ही जाता है। हमको हमारी माता से मिला, उनको उनकी माता से मिला, किसी एक को तोड़ना पड़ेगा, ये किसी एक को वो चीज खत्म करनी पड़ेगी, तभी जाकर आगे की पीढ़ियां ठीक हो सकती।